एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके खेत के पास एक बड़ा प्यारा हाथी अक्सर आकर पेड़ों की छांव में आराम करता था। एक दिन तेज आंधी आई और किसान का गौशाला गिरने लगा। किसान अकेला था, पर तभी हाथी गरजने की आवाज सुनकर दौड़ पड़ा। उसने अपनी सूंड से लकड़ियां उठाईं, दीवार को सहारा दिया और पूरा गौशाला गिरने से बचा लिया। किसान ने हाथी के सर पर हाथ रखा और बोला, तू सिर्फ जंगल का राजा नहीं, मेरा दोस्त भी है। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। एक दिन वह नदी किनारे अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी उसने पानी में एक घायल मगरमच्छ देखा। किसान ने साहस करके उसकी मदद की और उसे किनारे खींचकर पट्टियां बांध दी। कुछ दिनों बाद जब किसान नदी पार कर रहा था, वही मगरमच्छ वापस आया और अपनी पीठ पर बिठाकर उसे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा दिया। तब किसान समझ गया कि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी-कभी जंगल के सबसे खतरनाक जीव भी एहसान मानते हैं। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसका बकरा बहुत ज्यादा भूखा हो गया। वो खेत में दौड़कर सब्जियों के पौधे चबाने लगा। किसान ने देखा तो पहले गुस्सा हुआ, लेकिन जब उसने बकरे की आंखों में भूख देखी, वो पिघल गया। किसान ने उसके लिए अलग से हरा चारा और सब्जियां रख दी। बकरा खुशी से उछलने लगा। आखिर में किसान ने हंसकर कहा, पेट भरा हो तो बकरा भी शैतानी छोड़ देता है। एक छोटे गांव में एक किसान रहता था, जिसकी झोपड़ी के पास एक सांप रोज सूरज ढलते ही चुपचाप आकर बैठता था। किसान उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए सांप भी चुपचाप लौट जाता था। एक दिन किसान को खेत में खुदाई करते समय एक चमकता हुआ छोटा हीरा मिला। वो खुश होकर उसे अपने घर में रखाया। रात में वही सांप किसी आवाज से घर में घुसा। हीरे की चमक देखकर उसे लगा कि ये कोई खतरनाक चीज है जो किसान को नुकसान पहुंचा सकती है। सांप ने हीरा मुंह में उठाया और जंगल की तरफ भाग गया, ताकि किसान सुरक्षित रहे। सुबह किसान ने हीरा गायब पाया, लेकिन बाहर जमीन पर सांप के रेंगने के निशान दिखे तो उसे समझ आया, कभी-कभी चोरी भी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बचाने के लिए होती है। घने जंगल में एक हाथी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहता था। बच्चा हर चीज से डरता था, तेज हवा से, अंधेरे से, यहां तक कि छोटी सी आहट से भी। लेकिन हाथी हमेशा उसे अपनी सूंड से थामे रखता, कहता, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। एक दिन तेज बरसात और तूफान आया। बच्चा कांपते हुए हाथी के नीचे छिप गया। बिजली की चमक में उसने घबराकर कहा, पापा, आप तो छोड़ के नहीं जाओगे ना? हाथी मुस्कुराकर अपने विशाल शरीर से उसे ढकता हुआ बोला, जब तक सांस चलती रहेगी, मैं हमेशा तुम्हारी छाया बनकर रहूंगा। तूफान थम गया और बच्चा पहली बार निडर होकर बाहर निकला, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ उसका सबसे बड़ा सहारा है, उसका पिता। एक गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वो अपने खेतों में काम करता। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा हाथी उसके खेतों के पास भटक रहा है। शुरू में रामू डरा, लेकिन हाथी शांत था। रामू ने उसे कुछ गन्ना खिलाया। हाथी खुश हो गया और अगले दिन से हर सुबह खेतों की जमीन हलने में उसकी मदद करने लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि पूरा गांव उन्हें किसान हाथी की जोड़ी के नाम से जानने लगा। इस तरह एक छोटी सी दया ने एक अनोखी दोस्ती का जन्म दिया। एक घने जंगल में एक दयालु कबूतर रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक सांप शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा है। डर के बावजूद कबूतर ने हिम्मत दिखाई और अपनी चोंच से जाल खोलकर सांप को आजाद कर दिया। कुछ दिनों बाद वही कबूतर कांटे में फंस गया। तब वही सांप फिसलता हुआ आया और अपनी पूंछ से कांटे को हटा दिया। कबूतर फिर से उड़ने लगा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ लिया, नेकी का फल हमेशा नेकी ही। एक बार की बात है, एक रंग-बिरंगी तितली फूलों से भरे बगीचे में रहती थी। हर सुबह वह नई नई जगह उड़कर जाती और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आती। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा सा फूल धूप न मिलने की वजह से मुरझा रहा है। तितली ने अपने नाजुक पंखों से हवा चलाकर पेड़ की पत्तियों को थोड़ा हटाया, जिससे धूप उस फूल तक पहुंच गई। धीरे धीरे फूल फिर से खिल उठा।
तितली खुश होकर मुस्कुराई, क्योंकि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में रंग भर सकती है। एक छोटी सी तितली बहुत भूखी थी। फूलों का रस ढूंढते ढूंढते वो थक गई, पर उसे कुछ मिला नहीं। भूख से परेशान होकर वो एक बगीचे में घुस गई और चोरी चुपके सबसे सुंदर फूल से रस पीने लगी। तभी बगीचे की परी ने उसे देख लिया। तितली डर गई, पर परी मुस्कुराई और बोली, चोरी से पेट नहीं भरते, मेहनत से मिलने वाला खाना सबसे मीठा होता है। परी ने तितली को नए फूल दिखाए और सिखाया कि कैसे सच्चाई से जीना चाहिए। तितली ने शुक्रिया कहा और फिर कभी चोरी न करने का वादा किया। एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब माँ हर सुबह अपने बेटे के लिए उधार लेकर भी रोटी बना देती थी। खुद भूखी रहकर भी मुस्कुराकर कहती, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। एक दिन बेटे ने माँ को चुपके से रोते देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चूल्हे की लौ में उम्मीद जल रही थी। वो बोली, मेरी गरीबी बस पैसों की है, प्यार की नहीं। बेटा बड़ा होकर मेहनत करने लगा और सालों बाद उसी झोंपड़ी के सामने एक पक्का घर खड़ा था। माँ ने दरवाज़ा खोला। अब वो मुस्कुरा रही थी, पर इस बार आंसू खुशी के थे। बेटा बोला, माँ अब तेरी भूख भी मिटेगी और तेरी तकलीफ भी। एक टूटी फूटी झोंपड़ी में रहने वाली गरीब माँ हर दिन अपनी भूख छुपाकर बेटी को खाना खिला देती थी। बेटी मासूम थी, पर माँ की थकान और आंखों की छुपी पीड़ा सब समझती थी। एक शाम माँ कहीं से काम न मिलने पर खाली हाथ घर लौटी। बारिश हो रही थी, कपड़े भीगे हुए थे, पर चेहरे पर वही झूठी मुस्कान थी। मैं ठीक हूं बेटा। लेकिन बेटी ने देखा कि माँ कई घंटों से कुछ खाए बिना ही चल रही थी। रात को जब माँ सोने का नाटक कर रही थी, बेटी चुपचाप बाहर निकली और अपना सबसे प्यारा खिलौना, जो उसे उसके पिता की आखिरी निशानी के रूप में मिला था, एक दुकान वाले को बेच आई। सुबह माँ ने सामने गरम रोटियां और दाल देखी और बेटी ने धीरे से कहा, माँ, मैंने अपने से प्यारी चीज भी दे दी, पर तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। माँ फूट फूट कर रो पड़ी। गरीबी तो उनके पास बहुत थी, लेकिन बेटी का प्यार किसी भी अमीरी से बड़ा था। एक क्लासरूम में एक पेंसिल और एक शार्पनर रहते थे। पेंसिल हमेशा शिकायत करती थी, तुम मुझे काट काट कर छोटा कर देते हो, मुझे दर्द होता है। शार्पनर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोटा नहीं करता, मैं तुम्हें ज्यादा बेहतर बनाता हूं। जब तुम तेज होती हो, तभी तुम दुनिया में खूबसूरत लकीरें खींच पाती हो। पेंसिल ने यह सुना और मुस्कुरा दी। अगले दिन जब बच्चे ने उसे पकड़ा, तो पेंसिल ने गर्व से कागज पर अपनी सबसे सुंदर लाइनें खींची। एक घना जंगल था, जहां एक छोटा सा बंदर बहुत दिनों से भूखा घूम रहा था। वो पेड़ से पेड़ तक कूदता, फलों की तलाश करता, पर कहीं भी एक टुकड़ा खाना नहीं मिल रहा था। थक हार कर वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बस एक बार कुछ खाने को मिल जाए। तभी तेज हवा चली और एक पका हुआ आम सीधा उसके पास गिरा। बंदर खुशी से उछल पड़ा, आम को गले लगाकर एक दिन चिड़िया गाना गा रही थी, मीठी सी ची ची। पास में बैठा कौवा बोला, वाह चिड़िया, तू तो ट्विटर की असली सिंगिंग स्टार है। चिड़िया ने हंसकर कहा, थैंक यू, तुम भी गाओ ना। कौवा गला साफ करता है और जैसे ही गाता है, कां, पूरा जंगल हंसने लगता है। चिड़िया बोली, तुम गाना नहीं गाते, तुम अलार्म बजाते हो। कौवा नाराज होकर बोला, ठीक है, आज से मैं जंगल का वेकअप ऐप हूं, सबकी सुबह मेरी वजह से होती है। चिड़िया हंस पड़ी, हाँ, और तुम्हें हटाने का बटन भी नहीं आता। दोनों खिलखिलाकर उड़ गए।